हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मकान क्लासेस। स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। बेटा कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके थे एक्सरसाइज 2.4 के, और कुछ हम आगे अब कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन 7 में क्या बोला है, एवेल्यूट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। आइडेंटिटीज का यूज करते हुए आपको कुछ नंबर के क्यूब्स दे रखे हैं, वो फाइंड आउट करने हैं। देखो वैसे तो आपको पता है कि क्यूब्स को जब हम फाइंड आउट करते हैं तो 3 टाइम्स उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यूब्स निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर इसने क्लियर बोला है कि भाई यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी, आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, आइडेंटिटी यूज करते हुए, मल्टीप्लाई करते हुए, मतलब आइडेंटिटी यूज करते हुए उनके क्यूब्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो अगर 7th के फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 99 का होल क्यूब। क्या मैं 99 को 100 - 1 लिख सकता हूं? 100 - 1 का होल क्यूब। क्यों? क्योंकि देखो हमारे पास जो आइडेंटिटी होते हैं वो सिंगल नंबर के लिए कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, या तो 2 के लिए या 3 के लिए। तो मैंने 100 - 1 लिख लिया। अब a - b का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखो ये हो जाएगा y यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? a - b का होल क्यूब इक्वल्स टू होता है बेटा a³ - b³ - 3a² b प्लस 3ab², ये होता है। अब इसमें वैल्यू रखो तो a की जगह रखोगे 100 और b की जगह क्या रखोगे बेटा 1। तो 100 - 1 का होल क्यूब इक्वल्स टू 100³ - b³ यानी 1³ -3 इंटू a² यानी 100² b की जगह 1 प्लस 3 इंटू a की जगह 100 इंटू b² यानी 1²। अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, तो देखो 100 का क्यूब मतलब कितना आ जाएगा बेटा, 1 के आगे 6 0, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, माइनस 1 का क्यूब कितना 1 माइनस 100 का स्क्वायर 1 के आगे 4 0 यानी 10,000, और 10,000 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा 30,000 हो जाएगा। प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 इंटू 100 करेंगे तो 100 और इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 300 हो जाएगा। अब इनको सॉल्व कर दो, पहले तो इन दोनों को ऐड कर दो, उसमें से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये आ जाएगा 1 0 0 0 3 0 0। हमने पहले तो क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो इसमें से, तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो ये आ जाएगा 1 0 0 0 और ये 3, ये आ जाएगा। ये था 30,000 और ये था 1, तो 30,000 एंड 1 इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो ये हो जाएगा 9 9 2 0 7 9, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, 970299। तो इस तरह से बेटा आप इसका आइडेंटिटी को यूज करते हुए क्यूब्स फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है? ओके, राउंड ऑफ में हमें 100 के लेना है, 90 से क्यों नहीं लेना वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब बाकी आप करोगे तो 90 + 9 उससे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा टिपिकल होगी, क्योंकि 90 का क्यूब निकालोगे आप तो 90 के क्यूब के लिए, हालांकि आपको 9 का क्यूब अगर पता है कि 729 होता है तो फिर 90 का आप आसानी से निकाल सकते हो, खैर उससे कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, बट ये ज्यादा बेटर रहता है कैलकुलेशन को देखते हुए। ठीक है, उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखो 102 होल स्क्वायर होल क्यूब। तो 102 का होल क्यूब इसको लिख सकते हैं बेटा 100 प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, तो यहां पर भी आइडेंटिटी लग जाएगी बाय यूजिंग आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी हम कौन सी यूज करने वाले हैं बेटा, आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं a + b का होल क्यूब इक्वल्स टू a³ + b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², ये वाली आइडेंटिटी हम यूज करने वाले हैं। तो अब देखो इसमें a + b का होल क्यूब, a की जगह क्या रखना है बेटा 100 और b की जगह क्या रखना है 2। तो देखो ये हो जाएगा 100 + 2 होल क्यूब इक्वल्स टू a³ a का मतलब 100³ प्लस b³ यानी 2³ प्लस 3 इंटू 100² इंटू 2 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2²। अब इसे सॉल्व कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 100 का क्यूब 1 के आगे 6 0, ठीक है, प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 इंटू 2 करेंगे तो 6, और 100 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 10,000 यानी 60,000 आ जाएगा ये, प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 करेंगे तो 12, और 12 इंटू 100 करेंगे तो 1200 आ जाएगा। अब इनको ऐड कर दो,
तो जब ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, देखो बेटा 8, ठीक है, उसके बाद में 0 2 1 6 0 1, ये आ जाएगा, ऐड करने पर ही आ जाएगा, ठीक है। तो 1061208 ये इसका आंसर होगा। आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर सकते हो। देखो पहले 8 आ जाएगा, उसके बाद में टेंस प्लेस पर क्या है इसमें 0 0 0, तो टेंस प्लेस पर 0 आ जाएगा। उसके बाद में देखो 100 प्लेस पर 2, तो इसमें 2 आ जाएगा। फिर 1000 प्लेस पर 1, तो 1 आ जाएगा। और 10,000 प्लेस पर 6, तो 6 आ जाएगा। उसके बाद में देखो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 और 2 5, तो 3 और 2 5 और 10, क्लियर है। तो ये इसका आंसर होगा। बाकी अगर आप ऐसे डायरेक्ट ऐड नहीं कर पाते हो तो फिर आप जैसे सिंपल वे में करते हो ना, ऐसे करके रफ वर्क जो करते हो कि 10 था ये लिखा, फिर उसके बाद में +8 किया, ऐसे ऐसे करके जो भी आप रफ वर्क करते हो वो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 998 का होल क्यूब। तो देखो 998 का होल क्यूब है, तो उसे किससे रिलेट कर देंगे बेटा, उसे रिलेट कर देंगे किससे, 1000 से। तो 1000 - 2 कर देंगे, 998 आ जाएगा। तो देखो थर्ड क्वेश्चन, 998 का होल क्यूब इक्वल्स टू 1000 - 2 का होल क्यूब। तो 1000 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 998 आ जाएगा, क्लियर है। अब देखो 998 में जब मैंने 1000 - 2 का होल क्यूब लिख दिया, तो यहाँ पर a - b का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं, क्लियर है। तो देखो a - b का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी जब यूज करोगे आप, तो ये हो जाएगा बाई यूजिंग आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी कौन सी यूज करने वाले हैं बेटा, आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं a - b का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब - b क्यूब - 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, क्लियर है। तो वैल्यू रखो इसमें। अब वैल्यू रखेंगे तो देखो ये आ जाएगा 1000 - 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब यानी 1000 क्यूब माइनस b क्यूब यानी 2 क्यूब माइनस 3a² यानी 1000 स्क्वायर इंटू b यानी 2 प्लस 3 इंटू a की जगह 1000 इंटू b² यानी 2 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो और आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो देखो 1000 का होल क्यूब करोगे तो 1 के आगे 90 आ जाएंगे, क्लियर है भाई। 3 0 थे और क्यूब करना है तो कितने 0 आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और -2 का क्यूब कितना होगा, 8। उसके बाद में देखो 3 2 6, तो -6 और यहाँ पर 1000 का स्क्वायर करेंगे तो इसके आगे कितनी 0 आ जाएंगे बेटा, 6 0 आ जाएंगे, क्लियर है। प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 करेंगे तो 12, और ये 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12000 आ जाएगा। अब इन दोनों को तो आप ऐड कर दो, इसमें से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा यहाँ कितनी 0 है, 90। तो 90 का मतलब है देखो 1 2 3 4, उसके बाद में 1 2 और 3 0, देखो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिया। उसके बाद में इसमें से इनको सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो कितने 0 आ जाएंगे, यहाँ पर तो आ जाएगा देखो 8, उसके बाद में 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 और ये आ गया 6, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो यहाँ पर आ जाएगा कितना 2 9 9, और यहाँ पर 1 1 0 4 9 9, तो ये इसका क्यूब आ जाएगा बेटा, कितना आ गया 994011992, ये इसका क्यूब होगा किसका, 998 का, क्लियर है, ओके। तो ये आपका 7th क्वेश्चन था। 7th के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमने तीनों क्वेश्चन कवर अप कर लिए हैं। अब 8th क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन में क्या बोला है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं और इन पांचों क्वेश्चंस के आपको फैक्टर्स करने हैं, ठीक है। तो जब देखो फैक्टराइज करते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं। तो देखो थोड़ा सा अगर आइडिया आप लगाओगे तो देखो
ए क्यू बी क्यू ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर। ये तो आपको पता है कि कौन सी आइडेंटिटी में लगता है, प्लस माइनस को तो बाद में देखेंगे, लेकिन दो नंबर्स का, दो टर्म्स का होल क्यूब करते हैं तब ये वाली आइडेंटिटी आती है। क्लियर है? तो अब देखो इसमें सारे के सारे प्लस में ही है, इसका मतलब ए प्लस बी वाली, ए प्लस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी इसमें यूज होने वाली है। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते ही आपको ये पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज होने वाली है। ठीक है, तो देखो एट्थ क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है 8 प्लस बी क्यू प्लस 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6 ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि जब a प्लस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी इसमें यूज होने वाली है, तो वो आइडेंटिटी आप ध्यान करो क्या होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो उस फॉर्मेट में पहले इसको अरेंज करो। तो देखो a क्यूब यानी यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं बेटा, 2a का होल क्यूब। क्यों? क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है 8 और a का a क्यूब, प्लस b का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3 इंटू ए स्क्वायर, तो 2a का होल स्क्वायर इंटू बी की जगह b, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू ए की जगह 2a इंटू बी का होल स्क्वायर। अब चेक करो क्या ये टर्म इसके इक्वल हो रही है कि नहीं हो रही। देखो 2 का क्यूब 8 और a का a क्यूब, b का क्यूब और 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 और ये a स्क्वायर और ये b। ठीक है, 3 2 जा 6 a और ये बी स्क्वायर एकदम इसके इक्वल आ चुके हैं। और अब आपको पता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है बेटा, a प्लस बी के होल क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो बाय यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी का होल क्यूब। जब ये वाली आइडेंटिटी आप यूज करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 2a होल क्यूब प्लस b होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2a होल स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू 2a इंटू b होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखो a की जगह पर यहाँ पर क्या है बेटा, a की जगह पर क्या है 2a और b की जगह क्या है b, तो ये हो जाएगा 2a प्लस b का होल क्यूब। और क्यूब का मतलब आपको पता है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसलिए ये हो जाएगा 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b, तो ये इसके फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो ये आपने इसके फैक्टर की, बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं, आपको बस ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी यूज होने वाली है, फिर फैक्टर करना बहुत आसान हो जाता है। क्लियर है? ओके, अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। देखो सेम ये कि यही क्वेश्चन है, फर्क कहां पर आया बेटा, यहां पर साइन किसका है प्लस का है और यहां साइन किसका है माइनस का है, यहां साइन किसका है प्लस का है, यहां साइन किसका है माइनस का है, यहां साइन किसका है प्लस का है और यहां भी साइन किसका है प्लस का है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये दो साइन में चेंज आया। अब आप ध्यान करो कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, तो देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, उसी फॉर्मेट में है साइन। ठीक है, तो इसका मतलब सीधा सा है कि अगर मैं यही क्वेश्चन ऐसे करना चाहूं, देखो इसी क्वेश्चन को यहाँ पर कहाँ चेंज आएगा बस वो बता देता हूं मैं। देखो क्वेश्चन अपना क्या था, a क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब ये साइन किसका हो गया माइनस का, माइनस 12a स्क्वायर बी और प्लस 6ab स्क्वायर। तो अब इसको जब रीअरेंज करेंगे तो देखो ये साइन माइनस का हो जाएगा, ये साइन भी माइनस का हो जाएगा, ये तो प्लस का ही रहेगा। अब यहाँ पर जब आइडेंटिटी आप यूज करने वाले हो तो आइडेंटिटी कौन सी यूज हो जाएगी बेटा, माइनस वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। क्लियर है, माइनस वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। तो इसलिए अब ये हो जाएगा माइनस का, ये भी माइनस का और ये प्लस का, तो यहाँ ये किसका हो जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा। जैसे ये माइनस का हुआ ये माइनस के हो गए तीनों, ये आंसर आ गया इसका। क्लियर है, मतलब सेम क्वेश्चन था, चेंज किसका था सिर्फ और सिर्फ साइन का चेंज था। ठीक है, तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा 2a माइनस बी का होल क्यूब, यानी 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी। तो सेम क्वेश्चन था, बस साइन का चेंज था, तो इसलिए ये सेकंड क्वेश्चन भी हो चुका है। ठीक, ओके, अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तो देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, 27 माइनस 25a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। ठीक है, तो देखो थर्ड क्वेश्चन
27 माइनस 125 AQ माइनस 135A प्लस 225A स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म परफेक्ट क्यू, सेकंड टर्म भी परफेक्ट क्यू, तो इसका मतलब सीधा सा है कि आइडेंटिटी तो वही लगने वाली है, कौन सी, ए क्यू माइनस बी क्यू वाली, सॉरी ए माइनस बी का होल क्यूब वाली। ठीक है, तो देखो उसके लिए हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, माइनस 125 ए क्यूब, इसको मैं लिख सकता हूँ 5a का होल क्यूब, क्योंकि 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है और a का a क्यूब होता है, माइनस 3a स्क्वायर बी, उस वाली फॉर्मेट में हम रीअरेंज कर रहे हैं तो माइनस 3a स्क्वायर बी, तो माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर इंटू बी की जगह 5a प्लस 3ab स्क्वायर, तो प्लस 3 इंटू ए की जगह 3 और बी स्क्वायर यानी 5a का होल स्क्वायर। चेक करते हैं कि ये उसके इक्वल आया कि नहीं आया। 3 का क्यूब कितना होता है 120, सॉरी 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, ठीक। 5 का क्यूब 125 और a का a क्यूब, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 और 9 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 9 इंटू 3 करेंगे तो 27 आ जाएगा, और 27 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 135 और a की जगह a, ठीक है। उसके बाद में प्लस का साइन है, देखो 5 का स्क्वायर होता है बेटा 25, 25 इंटू 3 करेंगे तो 75, 75 इंटू 3 करेंगे तो 225 और a का a स्क्वायर, मतलब सेम उसी पैटर्न में हमने अरेंज कर दिया। अब इसकी कंपेयर हम किससे करेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, उससे, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं y यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं बेटा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो अब देखो ये हो जाएगा 3 क्यूब माइनस 5a होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5a प्लस 3 इंटू 5a होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखो a की जगह पर यहाँ क्या है 3 और b की जगह क्या है 5a, तो इसलिए ये हो जाएगा 3 माइनस 5a का होल क्यूब, और होल क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं बेटा 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, तो 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है, ओके। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन इसका देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में देखो 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर, तो इसमें भी सेम यही आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है, सेम यही आइडेंटिटी लगने वाली है, और इवन इसमें नहीं अगले क्वेश्चन में भी यही आइडेंटिटी लगने वाली है, ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन देखें, फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा बेटा, इसको मैं लिख सकता हूं 4a का होल क्यूब, क्योंकि 4 का क्यूब 64 और a का a क्यूब, माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, तो 3 इंटू 4a का स्क्वायर इंटू 3b प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू a की जगह 4a और b की जगह 3b और 3b का स्क्वायर। देखो a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 4 का क्यूब 64 और a का a क्यूब माइनस 3 का क्यूब 27 b का b क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, और 16 इंटू 3 3 जा 9, तो 16 इंटू 9 करेंगे 144 और a स्क्वायर b, क्लियर है। उसके बाद देखो 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 इंटू 3 करेंगे तो 27, 27 इंटू 4 करेंगे तो 108 और a b स्क्वायर, क्लियर है। तो अब यहां पर लिख सकते हैं y यूजिंग आइडेंटिटी, और कौन सी आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं बेटा, ये हो जाएगा देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस b का होल क्यूब। तो जब आप इससे कंपेयर करोगे तो ये हो जाएगा 4a होल क्यूब माइनस 3b होल क्यूब माइनस 3 इंटू 4a स्क्वायर इंटू 3b प्लस 3 इंटू 4a इंटू 3b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस b का होल क्यूब, तो a की जगह 4a और b की जगह 3b, तो 4a माइनस 3b का होल क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस
3b। क्लियर है? तो ये होगा आपका फोर्थ क्वेश्चन बेटा, 8th का। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 8th का। 27pq माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। अब देखो इसको जब देखेंगे तो देखो ये हो जाएगा 27pq माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। क्लियर है? ओके, अब देखो यहां पर भी आइडेंटिटी सेम वही लगने वाली है, तो देखो इसको हम लिख सकते हैं 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब, क्योंकि 216 का अंडर क्यूब आप लोग तो क्या होगा 6 होगा। ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर b, तो 3 इंटू ए स्क्वायर यानी 3p का होल स्क्वायर इंटू b की जगह 1/6 प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू ए की जगह 3p इंटू b स्क्वायर यानी 1/6 का होल स्क्वायर, 1/6 का होल स्क्वायर। अब चेक करते हैं कि ये वाली जो क्वांटिटी है वो इसकी इक्वल है या नहीं है। तो देखो 3 का क्यूब 27, p का p क्यूब माइनस 1 का क्यूब 1 और 6 का क्यूब 216 माइनस 3p का देखो 3 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा। देखो मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। देखो 3 से मैंने इसको कैंसिल आउट किया तो 2 टाइम्स हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9, और p का p स्क्वायर, तो 9p स्क्वायर और अपॉन में 2, 9p स्क्वायर अपॉन 2 या 9/2p स्क्वायर एक ही बात है। ठीक है, यहां पर देखो 1/6 का होल स्क्वायर करोगे कितना होगा 1/36, क्योंकि 1 का तो 1 होता है और 6 का 36 होता है। 3 3 या 9, तो 9 से 36 को कैंसिल आउट करोगे कितने टाइम्स हो जाएगा 4 टाइम्स, तो 1/4 और p का 1/4 और ये p, तो इसलिए p आ गया। क्लियर है? मतलब ये सारी क्वांटिटी इसके इक्वल है। ठीक है, ये कैंसिल आउट करके मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए शो ऑफ किया है, यहाँ पर आपको कैंसिल आउट करना नहीं है। क्लियर है? ओके, तो आप लिख सकते हो बाय यूजिंग आइडेंटिटी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। अब आप आइडेंटिटी कौन सी यूज करने वाले हो? आइडेंटिटी कौन सी यूज करने वाले हो? देखो आइडेंटिटी यूज करने वाले हो बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस b का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा बेटा 3p होल क्यूब माइनस 1/6 होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3p स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस b का होल क्यूब। तो a की जगह 3p और b की जगह 1/6, तो ये हो जाएगा बेटा 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, और होल क्यूब है तो इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तो 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6, ये इसका आंसर होगा। तो ये बेटा आपका 8th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपके सामने दिए हुए हैं, तो आज की क्लास के ये लास्ट क्वेश्चन होंगे, उसके बाद में क्लास को खत्म करेंगे और अगले क्लास में ये चैप्टर ये एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है वेरीफाई। ये दो आइडेंटिटीज हैं। एक्चुअली में मैंने जब आपको आइडेंटिटीज लिखाई थी तो आपकी बुक में टोटल 8 आइडेंटिटीज हैं, जबकि मैंने आपको 10 लिखाई थी। तो एक्चुअली में ये क्वेश्चन नहीं है, ये आइडेंटिटी ही है। इसने बोला है ना वेरीफाई दीज, तो इन आइडेंटिटीज को इसने वेरीफाई करवाया। अब वेरीफाई करना तो बहुत आसान सी बात है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इसके इक्वल आ जाएगा, हो गया वेरीफाई। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इसके इक्वल आ जाएगा, हो जाएगा वेरीफाई। क्लियर है? तो वेरीफाई करना इनको बहुत आसान है, और ये एक्चुअली में क्वेश्चन नहीं है बेटा, आइडेंटिटीज है। ठीक है, क्योंकि देखो क्यों है आइडेंटिटीज बताऊं मैं आपको। जैसे आप जब बुक उठा के देखोगे ना, बुक में जब ये एक्सरसाइज देखोगे तो 10th क्वेश्चन जहां पर दिया हुआ है ना, वहां पर नीचे हिंट दे रखी है, और हिंट क्या दे रखी है कि क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हुए इसको सॉल्व करें। मतलब क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, सी क्वेश्चन नंबर 9 ऐसा कुछ। ठीक है, तो अब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर इसकी हिंट ले रहे हैं, इसका मतलब सीधा सा है कि ये क्या है, एक तरह से फॉर्मूले हैं या आइडेंटिटीज ही हैं। ठीक है, तो इसलिए आप जब इनको वेरीफाई करोगे तो इनको वेरीफाई करने के लिए देखो आंसर नंबर 9 फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो अब इसको जब आप वेरीफाई करोगे तो देखो आप RHS को लेके चलो। ठीक है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की जब हम बात करते हैं बेटा, तो देखो राइट हैंड साइड क्या है आपकी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर।
अब आप क्या करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा दो। तो देखो x का मल्टीप्लाई आपने x स्क्वायर से किया तो क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, माइनस x का मल्टीप्लाई x बाई से किया, क्योंकि माइनस का साइन इसलिए माइनस लगा दिया, x का मल्टीप्लाई x बाई से किया तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई, x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x स्क्वायर और बाई, प्लस x का मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर से किया तो x बाई स्क्वायर, x का हमने तीनों से मल्टीप्लाई करवा दिया, अब बाई का मल्टीप्लाई करवाओ तो प्लस बाई का मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करवाएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई, x स्क्वायर बाई लिखो, बाई x स्क्वायर लिखो, एक ही बात है, ठीक है। माइनस का साइन है तो माइनस बाई का मल्टीप्लाई x बाई से करवाएंगे तो ये हो जाएगा x बाई स्क्वायर, और बाई का मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर से करवाएंगे तो बाई क्यूब हो जाएगा। अब देखो प्लस एक्स स्क्वायर बाई, सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर बाई और प्लस एक्स स्क्वायर बाई कैंसिल आउट हो गए, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए। फाइनली अपने पास क्या बचा बेटा, एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब, यही तो हमारी LHS है। देखो तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS। हो गया प्रूफ, क्लियर है, हो गया प्रूफ। अब सिमिलरली इसके जैसे ही हम कर सकते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है बस मल्टीप्लाई करवाना है। तो देखो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर है। तो इसका मल्टीप्लाई करवाओ, वही सेम RHS लेके चलो और मल्टीप्लाई करवाओ। तो देखो जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई का मल्टीप्लाई आप किससे करवा रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से। तो x का मल्टीप्लाई आपने x स्क्वायर से किया तो ये हो जाएगा बेटा x क्यूब, ठीक है, प्लस x का मल्टीप्लाई x बाई से करोगे तो x स्क्वायर बाई, प्लस x का मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर से करोगे तो x बाई स्क्वायर, माइनस बाई का मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करोगे तो ये हो जाएगा बेटा x स्क्वायर बाई, माइनस बाई का मल्टीप्लाई आपने किया x स्क्वायर से तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई हो गया, और माइनस बाई का मल्टीप्लाई आप x बाई से करोगे तो माइनस इंटू प्लस किया माइनस, और बाई का मल्टीप्लाई x बाई से किया तो x बाई स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस करोगे तो माइनस, बाई का मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर से किया तो बाई क्यूब हो जाएगा। तो देखो प्लस एक्स स्क्वायर बाई और माइनस एक्स स्क्वायर बाई कैंसिल हो गए, प्लस एक्स बाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई स्क्वायर कैंसिल हो गए। तो फाइनली अपने पास क्या आ गया बेटा एक्स क्यूब और ये माइनस वाई क्यूब। अब आप देख सकते हो यही तो हमारी LHS थी, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो LHS इक्वल्स टू RHS। हो गया प्रूफ, क्लियर है। तो बहुत नॉर्मल सा था, इनको प्रूफ करना, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो, RHS को मल्टीप्लाई करवाओ LHS के इक्वल आ जाएगी, क्लियर है। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो 10 में क्या बोला है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पर हमें ये आइडेंटिटी यूज लेनी है जो अभी हमने प्रूफ किया क्वेश्चन नंबर 9 में, इसका यूज करना है हमें। क्यों करना है, देखो यहाँ पर क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू, यही है ए क्यू प्लस बी क्यू। आगे कुछ होता तो शायद इसमें ए प्लस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लग जाती, लेकिन आगे तो इसमें कुछ है ही नहीं, वही दो ही टर्म्स है और दोनों का परफेक्ट क्यूब है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी लगनी है बेटा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाली, क्लियर है। ओके तो देखो 10th का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बेटा 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो 27 वाई क्यूब को आप लिख सकते हो 3 वाई का होल क्यूब, और 125 जेड क्यूब को लिख सकते हो 5 जेड का होल क्यूब, क्लियर है। क्योंकि 3 का क्यूब कितना होता है 27, बाई का होता है वाई क्यूब, 5 का क्यूब होता है 125 और जेड का जेड क्यूब होता है। अब यहाँ पर आप ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हो, x इक्वल्स टू 3 वाई रखो और y इक्वल्स टू क्या रखोगे बेटा 5 जेड रखोगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हो बाई यूजिंग आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी आप कौन सी यूज करने वाले हो बेटा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी आप यूज करने वाले हो। तो x की जगह क्या रखोगे यहाँ पर 3y और y की जगह क्या रखोगे 5z, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो ये हो जाएगा x क्यूब यानी 3y का होल क्यूब प्लस y क्यूब यानी 5z का होल क्यूब इक्वल्स टू x प्लस y यानी 3y प्लस 5z, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर, x की जगह क्या रखोगे 3y का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई यानी 3y इंटू 5z प्लस वाई स्क्वायर यानी 5z का होल स्क्वायर, क्लियर। इसको सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 3y प्लस 5z इंटू 3y का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और y का y स्क्वायर
प्लस 3 इंटू 5 15 वाई जेड प्लस 5 का स्क्वायर 25 और जेड का जेड स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब तो ये सॉल्व कर दिए, तो चाहो तो यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट लगा सकते हो कर्ली ब्रैकेट की जगह, और अगर कर्ली लगाना चाहो तो कर्ली लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर्स होंगे। ओके, तो ये हो गया फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन 24m³ माइनस 343n³। तो यहाँ पर सेकंड वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, कौन सी, ये वाली x³ माइनस y³। ठीक है, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है इसलिए। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो, और ये बेटा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 64m³ माइनस 343n³। तो 64m³ को क्या लिख सकते हैं बेटा, 4m का होल क्यूब, माइनस 343 को क्या लिख सकते हैं, 343 का क्यूब अंडर क्यूब कितना होता है 7 और n क्यूब का n, तो 7n का होल क्यूब। देखो 4 का क्यूब 64, m का m क्यूब, और 7 का क्यूब 343 और n का n क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो आप y यूजिंग आइडेंटिटी, और कौन सी आइडेंटिटी यूज करने वाले हो, a³ माइनस v, या यही लिख सकते हो x और y में लिख सकते हो, x³ माइनस y³ इक्वल्स टू x माइनस y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा बेटा 4m होल क्यूब माइनस 7n होल क्यूब इक्वल्स टू x माइनस y, x की जगह क्या रखोगे 4m और y की जगह क्या रखोगे 7n। क्लियर है, फिर x स्क्वायर यानी 4m होल स्क्वायर प्लस xy, तो 4m इंटू 7n प्लस y स्क्वायर यानी 7n का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा, देखो 4m माइनस 7n इंटू 4m का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और m का m स्क्वायर, प्लस 4 इंटू 7 करेंगे तो 28mn प्लस 7 का स्क्वायर 49 और n का n स्क्वायर। तो ये इसके फैक्टर्स होंगे। क्लियर है, तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, तो आज की क्लास को बेटा यहीं खत्म करते हैं। बहुत नॉर्मल सी आइडेंटिटीज थी जिनको यूज करते हुए आपने काफी सारे फैक्टर्स किए थे और काफी सारी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी थी। तो आज की क्लास को तो खत्म करते हैं और मिलते हैं कल की क्लास में एक नए जोश, नए जुनून, नई एनर्जी के साथ में, और कल इस चैप्टर का कर देंगे हम दी एंड। क्लियर है, तो चलिए कल की क्लास ज्वाइन करना ना भूलें बेटा, कल काफी अच्छे क्वेश्चन हम करने वाले हैं और इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। चलिए, तो आज की क्लास को खत्म करते हैं और मिलते हैं फिर कल की क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।